हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इस टॉपिक से पहले हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर में, जैसे कि स्क्वायर्स के बहुत से प्रॉपर्टीज देखे थे, स्क्वायर्स को निकालते कैसे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीखे थे स्क्वायर्स में। ठीक है, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग थ्योरम्स देखे थे हमने स्क्वायर्स में। तो वो तो था एक डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक, एक डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक ही था एज सच। बट अभी जो करने वाला है आज से हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है इस टॉपिक का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट्स में क्या है? सबसे पहले देखो, हमने स्क्वायर्स पढ़े। स्क्वायर क्या होता है कि कोई भी दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 4 इंटू 4, तो 4 स्क्वायर लिखते हैं। इसी को कहते हैं 4 स्क्वायर की वैल्यू 16 है। तो 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर वो एक स्क्वायर नंबर है। तो यही इसी का अगर उल्टा देखते हैं, क्योंकि देख सकते हो 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, राइट? 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 16 इज अ स्क्वायर नंबर ऑफ 4। अब इसी का अगर उल्टा लिखते हैं तो उसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों हाथ एक साथ चलते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते पकड़ते चलते रहते हैं। ठीक है, कि स्क्वायर से अगर तुम्हें एक नंबर का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नंबर आ रहा है, तो और उसी जो इस नंबर यहाँ पे मैंने रखा है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हो वापस से वो पहला नंबर दे देगा। मतलब 4 का अगर स्क्वायर निकालते हो तो 16 आ रहा है, और अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो 4 आ रहा है। तो ये पूरा सर्कल चलते रहता है इसी तरीके से, स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट, दो चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा है, उससे तुम्हें समझ भी जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल करूंगा, उससे तुम्हारा क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ए इज दैट नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स ए एज द प्रोडक्ट। तो स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर है जिसको उसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए देना चाहिए। मतलब ऐसा नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर है, अगर किसी एक नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसी नंबर को, जो भी स्क्वायर रूट है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ए आना चाहिए। जैसे कि इसका मतलब क्या बोलना चाहता है, यहां पे मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूं कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए ये होता है, इसको कई बार अपन ए की पावर रूट ए बोलते हैं या फिर ए की पावर हाफ भी बोलते हैं। मैंने इंडाइसिस में ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो रूट ए अगर ऐसा कुछ दिया है, अगर इसको तुम रूट ए खुद से ही मल्टीप्लाई करते हो तो रूट ए इंटू रूट ए, मैंने बताया था रूट ए स्क्वायर होता है और पावर 2 और हाफ कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बन जाता है ए। तो इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए। देखो यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ए, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ए इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, खुद ही से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स ए एज द प्रोडक्ट। तो तुम ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है उसको लिख सकते हो। इन जनरल यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है कि अगर बी स्क्वायर से ए आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर, बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बार तो ए आ रहा है, तो बी जो है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर, बस यही होता है कि स्क्वायर रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे बी जो है वो रूट ए जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए है। ठीक है, बी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए है और ए जो है वो स्क्वायर ऑफ बी है। तो देखो वाइस वर्सा चल रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो ए इज द स्क्वायर ऑफ बी एंड बी इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल तुम लोगों को समझाता हूं अच्छे से कि अगर 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था ऐसे, तो इसको तुम पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ फिर ऐसे लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं 169, तो 169 13 का स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 30। देयरफॉर यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखना भूल गया था, स्क्वायर रूट, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 30। तो इसी से यहाँ पे अपन लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 30। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा -7 का स्क्वायर, ठीक है,
तो ये एक चीज सोचो, ये एक चीज सोचना अच्छे से, -7 का स्क्वायर जब लिखते हो तो वो भी +49 आएगा। तो हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज -7। मतलब एक चीज क्लियर हो रही है कि स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड स्क्वायर रूट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें एक और एग्जांपल चाहिए तो 0 ले लो, 0 स्क्वायर, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे वापस से स्क्वायर रूट नहीं लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। तो ये चीज लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस करना, मैंने यहाँ पे ये वाला जो अंडर रूट के अंदर जो लिखा है, मतलब यहाँ पे इसको ये वाला फॉर्म में लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि अंडर रूट ऑफ 49 इज -7। ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं भी आगे मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, मैं पहले ये बता रहा हूं। तो देखो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, अब देखो नंबर के स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ऐसे कुछ लिखा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो एक्स की जो वैल्यू है वो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 लेना पड़ेगा मुझे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 में तुम्हारा प्लस भी आ सकता है एंड माइनस भी आ सकता है। तो इसीलिए स्क्वायर रूट निकालते वक्त हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। स्क्वायर रूट निकालते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स इक्वल टू +-3 सीधा लिख सकते हो, तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आएगी, इसलिए यहां पे भी लिखा है। लेकिन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय अंडर रूट ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, तो ये x इक्वल टू +3 ही होता। यहां पे प्लस एंड माइनस दोनों वैल्यूज नहीं आते। माइनस लाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये बन जाएगा -3। तो मैंने यहां पे जो 3 चीजें लिखा है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखा है तो एक्स की वैल्यू देखो 3 भी पुट करो, 3 का स्क्वायर भी 9 रहता है, -3 पुट करो तो -3 का स्क्वायर भी 9 रहता है। तो इसलिए ये इसको वेरीफाई कर रहा है एकदम सही से। लेकिन अगर मैंने एक्स की वैल्यू ऐसे लिखी होती √9, तो यहाँ पे तुम्हें बस +3 लिखना है, और अगर एक्स की वैल्यू -√9 लिखी होती तो उसको मुझे -3 लिखना है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज रूट, ठीक है, इज डिनोटेड बाय ऐसे रूट। तो √9 यहाँ पे +-3 बिल्कुल नहीं करोगे, यहाँ पे लिखोगे बस ओनली +3 एंड नॉट -3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब +- लेना है और कब प्लस लेना है। तो इतना याद रखो, बस रूट अगर बस लिखा है तो उसको पॉजिटिव ही लेना है। ये रूट जो है वो बस पॉजिटिव वैल्यू ही डिनोट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट साइन मैंने यूज नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों +- आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो रूट साइन वाला इंक्लूड ही नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ये लिख देता, देखो √49 इक्वल टू -7, तो ये पूरा गलत हो जाता, पूरी कहानी गड़बड़ हो जाती। रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। लेकिन ये लिख सकते हो, बिल्कुल ये सही है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज -7, ये सही है। अगर तुम 49 को 7 का स्क्वायर भी लिखते हो तो ये भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज प्लस एंड -7 बोथ। लेकिन अगर ऐसे स्क्वायर रूट दिया हुआ है बस अलग से, ये रूट बस इस, अगर ऐसा रूट लिखा हुआ है तो उसको हमेशा बस पॉजिटिव वैल्यू ही देना है। तो दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए अच्छे से। फिर अगला चीज देखो, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। तो यही अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन कंसिडर करने वाले हैं। कुछ मेथड्स है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। बेसिकली मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में जब बताया था, मैंने बताया भी था कि टॉपिक जब लिखा था 3 मेथड्स होते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। आज अपन ये दोनों मेथड्स कवर करने वाले हैं और उसके एग्जांपल देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में डिवीजन मेथड करेंगे। आज के ये देखेंगे टॉपिक। उसके पहले मैंने और भी कुछ लिखा है, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायर रूट को ढूंढते कैसे हैं? तो बहुत सिंपल है स्क्वायर रूट को ढूंढना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेथड्स तो दिए हैं, लेकिन बस वो क्या है कि स्क्वायर जो करते हैं उसका इनवर्स ऑपरेशन है, उसका उल्टा ऑपरेशन। मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में डिफरेंस क्या है, कि अगर ए से बी में स्क्वायर हो रहा है तो बी से ए में स्क्वायर रूट हो रहा है, ठीक है।
तो इसलिए ये क्या है, स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। जैसे कि 2 स्क्वायरिंग 4, 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। सॉरी, उल्टा लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल सही लिखा है, क्यों उल्टा लिखा है? 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, जिसको मैं इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं। 11 स्क्वायर इक्वल टू 121, तो 11 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121, अंडर रूट 121 इज 11। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अच्छे से लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लेगा, इसको लिखो। फिर इसके मेथड्स लिखो, 3 मेथड्स है और अपन अभी स्टार्ट करने वाला है। सबसे पहला मेथड है जो कि है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं मेन अपना जो फर्स्ट मेथड है, जो कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। ठीक है, जैसे कि नाम कह ही रहा है कि बार बार सब्ट्रैक्शन करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक जीरो नहीं आता। ये है स्टेप, इसका इतना याद रखो। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में बताऊंगा, यहाँ पे लिखा भी वैसे मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। बस तुम्हें रिपीटेड कंटिन्यूसली कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक लास्ट में चीज जीरो नहीं आती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे स्टेप्स लिखा है, तो एग्जांपल करते करते अपन स्टेप्स देखते अपन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे फाइंड द स्क्वायर रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सबसे पहला है 36। तो 36 को सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से हमें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड जो है, या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोलो, दोनों सेम थिंग है। उसका इस मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो, टू ऑब्टेन द गिवन परफेक्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट इज टू बी कैलकुलेटेड, लेट द नंबर बी ए। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, a इज इक्वल टू 36। जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको a मान लो, a की वैल्यू 36। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट सक्सेसिवली। तो सक्सेसिवली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड प्ले करता है। ठीक है, तो सक्सेसिवली का मतलब एक के बाद एक लगातार सब्ट्रैक्ट करते जाओ। और कौन से नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, तो सारे ऑड नंबर से। ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ये तुम लोग को ऑलरेडी तुम लोग सोचोगे तो अपने तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी स्क्वायर नंबर्स के बारे में कि अगर ऑड नंबर्स का अगर सम करते हो तो एक परफेक्ट स्क्वायर देता है कि 1 + 3 + 5, देखो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 + 3 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 + 3 + 5 4 + 5 9 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 1 + 3 + 5 9 + 7 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 + 9 25 परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो भी ऑड नंबर्स होते हैं उनका वो जो सम रहता है वो परफेक्ट स्क्वायर रहता है, राइट। तो उसी का हम लोग क्या करने वाला है कि सब्ट्रैक्ट कर करके देखने वाला है कि पहले 1 से सब्ट्रैक्ट करो, फिर 3 से सब्ट्रैक्ट करो, फिर 5 से करो, फिर 7 से करो। ऐसे करते जाओ तब तक जब तक जीरो नहीं आता है। जैसे कि देखो 36 यहाँ पे सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे 1 से, बेसिक नंबर से। तो 36 - 1 कितना, 35। फिर उसकी बात करेंगे 35, अगला देखो 1 से हो गया, अभी 3 से सब्ट्रैक्ट करो तो ये बन जाएगा 32। 32 - 3 हो गया, 5 से करो, 32 - 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 27, राइट। फिर 27 को 7 से सब्ट्रैक्ट करो, 1 3 5 7, 7 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 आ जाएगा। 20 - 9, देखो 1 3 5 7 9, तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 9 के बाद अगला नंबर कौन सा, 11, और ये आया हमारे पास तुरंत 0। तो जब तक 0 नहीं आता तो सब्ट्रैक्ट करो। अब ये भी हो सकता है कि कई बार ये 0 ही नहीं आए। अगर 0 यहाँ पे एंड में नहीं आ रहा है, यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ रही है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 0 आ रहा है इसका लास्ट में, मतलब जो भी सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर एंडिंग में लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब स्टेप 3, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म टू अराइव एट 0। तो ये काउंट करो, ये सब कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो टोटल 6 बार हो रहा है। मतलब उसको यहाँ पे जो देखो लेट द नंबर बी n, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। स्टेप 4, राइट रूट a। तो रूट ओवर a कितना है, 36, तो रूट ओवर 36 इज इक्वल टू 6। और यही तो होता है, क्योंकि 36 का रूट तो 6 ही तो आता है। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन रिपीटेड करने से क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। ये बस इसका हम लोग यही इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि अगर 1 + 3 + 5 + ऐसे जितने भी ऑड नंबर्स का सम निकालते हैं, सपोज ये 2n - 1 तक है, तो इसका ये नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। ऑड नंबर्स का सम हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सारे जितने भी ऑड नंबर्स वो कितने जा रहे हैं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने भी ऑड नंबर्स है उन सबका सम हमेशा n² आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर आता है।
उसी फैक्ट का यूज करते हमने एक्सप्लॉइट किया इस फैक्ट को, और इसमें एक मेथड, सबसे पहला मेथड बनाया है, उसे कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली चलो नेक्स्ट करते हैं 55। तो तुम्हें देख के तो पता कैसे चलेगा इसका स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं निकलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 55 माइनस 1 54, फिर 54 माइनस 3, सारे ऑड नंबर्स करते जाओ। 54 माइनस 3 51, फिर 51 माइनस 5 ये हो जाएगा 46, फिर 46 माइनस 7, 5 के बाद 7 तो ये हो जाएगा 39, फिर 39 माइनस 11 सॉरी 9, 7 के बाद 9 ऑड नंबर आएगा तो हो जाएगा ये 30, फिर 30 माइनस 11 तो ये बन जाएगा 19, फिर इसके बाद 19 माइनस 13 ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाओ तो ये बन रहा है 6, फिर उसके बाद 6 माइनस 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा ऑड 15। तो देख सकते हो 6 माइनस 15 एक नेगेटिव नंबर क्रिएट हो गया है जो कि है -9। तो देख सकते हो यहाँ पे जीरो आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव आया, अगर जीरो नहीं आ रहा तो नेगेटिव ही आएगा हमेशा, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव आया तो तुम्हें वहीं पे रुक जाना है। तुम्हें इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि कहीं भी जीरो नहीं आ रहा है, इनफैक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव में नंबर चला गया है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 55 इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 55, जैसे कि अगर याद होगा तो 6 स्क्वायर 36 है, 7 स्क्वायर 49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 है, राइट। और 8 स्क्वायर करोगे तो 64, तो 49 के बाद सीधा 64 ये जंप आया, तो वो 55 एक स्क्वायर रूट मतलब 55 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। वो वैल्यू आ जाएगी लेकिन 7 और 8 के डेसिमल पॉइंट के बीच में आएगी, जो कि अपन इस मेथड से निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो भी मेथड मैं बता रहा हूं, ये जितने मैंने यहाँ पे मेथड लिखे हैं, ये वाला पहला जो मेथड है, जितने मैंने स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे, ये बस प्रॉपर स्क्वायर्स के लिए, प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 1 4 9 16 25 36 49 64 जो भी है, इन सब परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए है। नेचुरल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए, ठीक है। ये डेसिमल के लिए कुछ नहीं करते। सिमिलरली थर्ड वाला भी करते। चलो थर्ड वाले में थोड़ा सा बड़ा सा नंबर लिया 144, तो उसको भी स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू 144, चलो 144 माइनस 1 ये हो गया 143, 143 माइनस 3 ये हो गया 140, 140 माइनस 5 ये हो गया 135, फिर 135 माइनस 7 तो ये कितना हो जाएगा 128, 128 माइनस 9 तो हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 119, राइट 119 बिल्कुल। 119 माइनस 11 तो ये बन जाएगा 11 कम करो तो 108, राइट। फिर 108 माइनस 11 के बाद 13 आता है तो 13 सब्ट्रैक्ट करो, 8 तो गया और 5 गया तो 95, 95 माइनस 15 तो कितना हो रहा है 95 माइनस 15 करेंगे तो ये हो रहा है 5 5 गया 80, 80 माइनस 17 तो ये हो रहा है 53, राइट सॉरी 63। देखते जाओ एक बार कैलकुलेशन बस। 63 माइनस 19 13 15 17 19 तो 19 से सब्ट्रैक्ट करो, 13 माइनस 9 तो ये 4 5 44 आ रहा है देखो। फिर 44 माइनस 21 तो ये हो रहा है कितना 23, राइट। फिर 23 माइनस लास्ट में 23 1 के बाद नेक्स्ट नॉट नंबर 23 आएगा। तो देख सकते हो एग्जैक्टली 0 आ चुका है हमारे पास। अब बस काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो टोटल 12 परफॉर्मेशंस 12 सब्ट्रैक्शन हमने परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 12, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12, यानी अगर 12 का स्क्वायर करते हो तो 144 आएगा, हेंस 144 का स्क्वायर रूट 12 आएगा, ठीक है। तो ये मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये ज्यादा देख सकते हो ज्यादा फायदेमंद मेथड नहीं है, ये बहुत सिंपल मेथड है। लेकिन अगर सपोज मैंने तुमसे पूछा कि 65536 इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो देखो कितनी हालत खराब हो गई। ऐसे तुम्हें 256 मेरे ख्याल से वो किसका 256 का स्क्वायर होता है, चेक कर लेना एक बार 65536। तो 256 का स्क्वायर मतलब ऐसे तुम्हें 256 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करते जाना पड़ेगा। करोगे क्या उतना? बिल्कुल नहीं। तो हमें कुछ एक शॉर्टकट तरीका लाना पड़ेगा, कुछ शॉर्टकट तरीका सोचना पड़ेगा, ये ताकि हमें, इसलिए मेथड इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर उसने बोला है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से करो तो ही करना है,
लेकिन यूजुअली सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन जो है वो शॉर्ट नंबर्स के लिए होता है। मेरे ख्याल से 400 तो पूछ सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, उन सब नंबर्स के बारे में पूछ सकता है। तो इतना तुम्हें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से मेथड समझना है अच्छे से, और इसको अच्छे से नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट मेथड जो है वो इससे ज्यादा अच्छा मेथड है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसको भी देखते हैं, पहले इसको अच्छे से नोटबुक में लिखो। चलो फिर आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड है, हमने एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बचा है एंड डिवीजन मेथड बचा है। तो डिवीजन मेथड कल करेंगे, आज के लिए बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये वाला मेथड ऑलरेडी मैंने तुम्हें पहले आइडिया दिया था थोड़ा सा चैप्टर के थोड़ा सा स्टार्टिंग में, जब मैंने उस टाइम क्वेश्चन वो पूछे थे कि फाइंड वेदर द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर वेदर दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो उसके बारे में तुम्हें बताया था, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, तो थोड़ा समझना अच्छे से। मैं सीधा एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेप्स और एग्जांपल साइड बाय साइड वापस से जो पिछली बार किया था सेम प्रोसीड करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? प्राइम का मतलब ऑफ कोर्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब कि जो भी फैक्टर्स निकल रहे हैं उसके, जैसे कि अगर 40 है तो 40 का कौन कौन से फैक्टर्स है? 2 40 का फैक्टर है, फिर 5 भी 40 का फैक्टर है, 8 40 का फैक्टर है। तो ये सब इनके फैक्टर्स है। तो बेसिकली क्या करना है, कोई जो भी नंबर दिया है उनको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए जैसे कि देखो गिवन नंबर कौन सा इस पर 256 है, ठीक है। गिवन नंबर इज 256, तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? बस साइड में ऐसे 2 लाइंस बना लो, ठीक है। 256 उसके टॉप राइट कॉर्नर में लिखना है। अब ये सोचना है तुम्हें हर बार कि ये 256 नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, जो भी प्राइम नंबर्स लेने हैं। यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो सब प्राइम नंबर्स आएंगे। 2 3 5 7 9 सॉरी 9 नहीं, 2 3 5 7 11 13 ये सब नंबर से डिवाइड करते हुए जाना है, ठीक है। तो देख सकते हो 6 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। तो 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16। फिर वापस से सेम चीज प्रोसीड करनी है। 128 वापस से 2 से डिवाइड हो रहा है, 64 32 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मैंने किया ये क्यों किया है? क्योंकि तुम अभी 256 को अगर यूजिंग ऐसे लिखो, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर ऐसे लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256 इज इक्वल टू, तुम क्या लिख सकते हो, ये जितने भी 2 आए 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब को ऐसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो कि अगर 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिलता है 256। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। फिर देखो ऑब्टेन द गिवन नंबर हो गया, रिजॉल्व द नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स बाय सक्सेसिव डिवीजन, इसको कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। मेक पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब क्या करना है, जो भी सेम फैक्टर्स दिख रहे हैं उन सबके पेयर बनाओ, 2 के, ठीक है। 2 से एक पेयर बनाओ, ठीक है। 2 जोड़ी बना के चलो। तो ये जोड़ी एक हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, देखो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं, इसको एक बार लिखा, इसको भी एक बार लिखा, इसको भी एक बार लिखा, और इसको भी एक बार लिखा, और मैं पूरे का स्क्वायर कर दिया। देखो ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो मैंने क्या किया, पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर सच दैट बोथ द फैक्टर्स इन ईच पेयर आर सेम। तो मेक पेयर्स, हमको पेयर्स बनाने हैं, जो भी 2 नंबर्स है उन सबके पेयर्स बनाओ, 2 सेम होने चाहिए, ठीक है। इफ अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नो फैक्टर विल बी लेफ्ट आउट, ये तुम लोगों को पहले बताया था कि अगर पेयर बनाते हैं तो कोई भी अगर एक सिंगल बचा है, अकेला बचा है, तो उसको मतलब इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अगर सारे के सारे पेयर बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैंने वापस से रिवीजन की तरह ये पॉइंट वापस से इंक्लूड किया है। इफ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नो फैक्टर विल बी लेफ्ट आउट, इफ नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एटलीस्ट 1 फैक्टर विल बी लेफ्ट आउट विदाउट अ पेयर, मतलब कम से कम एक तो बचेगा ही विदाउट अ पेयर, हो सकता है एक से ज्यादा भी बचे, ठीक है। टेक 1 फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, सबसे एक फैक्टर लिया, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4, मतलब सबसे एक फैक्टर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे जो एक फैक्टर लिया है उन एक फैक्टर्स को ही लूंगा बस में। देखो इसका एक आया यहाँ पे, इन दोनों का एक आया, इन दोनों का एक आया, और इन दोनों का एक आया। अब इसी का मैं प्रोडक्ट लेने वाला हूं, तो कितना आया 2 to the 4 to the 8 to the 16। अब ये जो 16 है देखो फाइंड द प्रोडक्ट हो गया। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन स्टेप 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो इस स्क्वायर रूट ये अगर होता है 256 का स्क्वायर रूट ऐसे लिखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, सीधा 16। इतना आसान है, कुछ सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इससे बड़े बड़े नंबर्स भी निकल जाते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। 11025,
तो साइड में लेते हैं 11025। अब स्टार्ट हो जाता है 11025 का। तो देखो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 है तो नहीं होगा। 3 से करके देखो, चलो देखते हैं 3 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 9, ठीक है, और 9 गया, फिर 2 आए, 3 6 18, 2 बिल्कुल जा रहा है, तो 3 से सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 9, ठीक है, 2 रिमाइंडर 2 आया, 20 बच गया। 3 6 18, 20 था, 20 में से 18 गया, 2 रिमाइंडर, तुम चाहे तो रफ में डिवाइड कर सकते हो। फिर 2 22, 3 7 21, फिर एक रिमाइंडर, और 3 5 15। वापिस से 3 से करके देखते हैं, तो 3 से वापिस से हो रहा है, देख लो एक बार करके। 3 1 3 2 3 2 6 और 3 5 15, राइट। फिर और भी देखते हैं 3 से हो रहा है क्या, 3 4 12, और नहीं बन रहा है, चेक कर सकते हो, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 3 के ऊपर और कौन सा नंबर है, 5 पे जाते हैं। 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो बाय डिफॉल्ट 5 से डिवाइड होना ही है। तो 5 2 10, 2 कैरी रिमाइंडर 22, 5 4 20, 2 वापिस से कैरी, तो 5 5 25। वापिस से 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 4 20 और 5 9 45, और बस खत्म है अभी। 7 7 49 और 7 1 7। तो देखो अभी तुम यहीं पे चेक कर सकते हो कि सबके ऑलरेडी 2 पेयर बन रहे हैं। तुम्हें ये तो लिखना ही पड़ेगा ऑफकोर्स जो मैंने लिखा है, जैसे कि गिवन नंबर, स्टेटमेंट तो देने ही पड़ते हैं, उसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। गिवन नंबर इज इक्वल टू 11025, ठीक है। 11025 को तुम लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का पेयर बनाया। दोनों सेम नंबर्स का पेयर बनाओगे, ये मत कर देना 3 और 5 का पेयर बना देना। 2 3 2 5 2 7 जो भी आ रहे हैं, 2 का पेयर बनाओ, ठीक है। तो 3 इंटू 3 5 इंटू 5 7 इंटू 7। फिर फाइनली देखो दोनों पेयर में से एक ही लेना है तुम्हें, जैसे कि इसमें से एक, ये 3 इंटू 5 इंटू 7, स्क्वायर को हटा दो, जैसे कि 3 इंटू 3 में से एक लो, 5 इंटू 5 में से एक 5 लो, 7 इंटू 7 में से एक 7 लो, और उन तीनों का प्रोडक्ट कर लो, तो वो जो होगा वो इसका वैल्यू आएगा, रूट 11025। कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ये 15 7 अगर करते हो तो 15 7 105 आता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज 105। सही है, देख लो 15 7 5 बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर एक लास्ट एक और नंबर लिया है मैंने, ताकि तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। 4 नंबर्स लिए, जगह 3 की है। चलो पहले देखते हैं, थोड़ा सी जगह कम ले रहा हूं मैं। अब मैं सीधा बस आंसर लिख रहा हूं, तुम्हें पूरा फॉर्म में लिखना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए लिखना। 2 से जा रहा है 4 है, 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 2 4, वापिस से 2 से आ रहा है 441, ठीक है। 3 से जा रहा है 3 1 3, 3 2 से तो जाएगा नहीं बाय डिफॉल्ट, तो 3 से देख रहा हूं इसलिए मैं। तो 3 1 3, कितना आएगा, और 1 कैरी ओवर 14 है, तो 3 4 12, 2 3 7 21। वापस से 3 से जा रहा है, देखो एक बार, 3 4 12, 2 बचा, रिमाइंडर 27, तो 3 9 27, और लास्ट में 7 इंटू 7। तो देख सकते हो सबके 2 पेयर बन चुके हैं। अब मैं सीधा ही आंसर बताना, तो सीधा भी आंसर बता सकता हूं। कैसे बताऊंगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये सीधा अपना आंसर आएगा। कितना आएगा, 3 2 6 और 7 6 42। तो ये 42 का जो है रूट, अगर 1764 की बात करते हैं तो ये 42 आ रहा है। और सिमिलरली मैं थोड़ी सी जगह रखी है इसके लिए, चलो कर भी लेते इसी को भी। 8100, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तुम्हें पूरा अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए लिखना है, ठीक है। 2 2 4 8, देखो 00 है तो 2 से जाएगा ही, ठीक है। 2 4 8 0 5 0, वापिस से 2, राइट, तो 2 2 4 25। अब देख सकते हो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अभी 5 आ गया लास्ट में, तो ट्राई करते हैं 3 से जा रहा है कि नहीं। 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15। इधर भी 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15। करते जाना, कैलकुलेट अपने आप तुम्हें दिखते जाएगा। 3 7 21, 3 5 15। फिर ये भी 3 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 3 25 और 5 5 5 1। इस तरीके से पूरा अपना वैल्यू आ जाएगा। अब बस वापस से पेयर्स लो, इन दोनों को पेयर बनाओ 2 2, इन दोनों को 3 3, इन दोनों को 3 3 5 5, और हर पेयर में से एक नंबर लोगे तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इस तरीके से अपनी फाइनल आंसर आएगा। कैलकुलेट करके देखना चाहिए, तो 5 2 10 है, 3 3 9 है, तो 9 इंटू 10, ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर 90। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8100
इज 90। अगर 90 का स्क्वायर करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो भी दिखना ही चाहिए था कि 8100 आ रहा है। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। ये मेथड अच्छे से सीखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो ये भी जो मेथड मैंने बताई है, ये भी बस नेचुरल नंबर्स के लिए मेथड है। अब जो अगले में बताऊंगा डिवीजन मेथड, उसका भी काम आएगा। जो नॉन एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं भी होते हैं, जैसे कि 36 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 35 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, तो उनके नंबर्स के परफेक्ट, उनके स्क्वायर रूट भी निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना, आज के लिए इतना अच्छे से समझो, लिखो नोटबुक में, शीट में, होमवर्क में तुम्हारा 6.3 पूरा करो अपने टेक्स्ट बुक का। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछो। मेरे ख्याल 6.3 है, देख लेना एक बार। बस ये प्राइम फैक्टराइजेशन और जो सक्सेसिव रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, उस पर जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं उतना करो। ठीक है, आज के लिए यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। होमवर्क में देख लेना, उतना अच्छे से करना, अपने टेक्स्ट बुक से ही करना, उसके अलावा कुछ मत करो एक्स्ट्रा। कोई डाउट है तो पूछना मेरे से व्हाट्सएप पे पर्सनली। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।